मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। एक बार फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ कुछ लोग अपने कर्मों का परिणाम भुगतने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और सच्चाई के प्रमाण का है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देकर खुश था, वह अब अपने किए की सजा पाने जा रहा है। उसके जीवन में कठिनाइयों का पहाड़ टूटने वाला है और यह सब उसके कर्मों का ही परिणाम होगा। तुमने हमेशा अपने रास्ते पर चलते हुए किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन जब कोई जानबूझकर तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसे उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारी खुशियां छीनी, अब खुद अपने दुखों से लड़ रहा है। जो चीजें उसने छल से पाई, वह अब उससे छिनती जा रही हैं। उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है और यह सब तुम्हारे आंसुओं का परिणाम है। हर किसी के कर्म उसके जीवन का निर्धारण करते हैं। उस व्यक्ति ने जो दर्द तुम्हें दिया था, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसने सोचा था कि तुम्हारे दर्द पर हंसकर वह खुश रह सकता है, लेकिन यह खुशी ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। उसके जीवन से अब वह हर सुख धीरे धीरे दूर होता जा रहा है, जिसे उसने कभी अपने लिए अनमोल समझा था। उसने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था। उसे लगा था कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। लेकिन अब जब उसकी खुद की मेहनत नाकाम हो रही है, तो वह अपनी असफलता का सामना नहीं कर पा रहा। उसने जो धन छल से अर्जित किया था, वह उसे भारी नुकसान में डाल रहा है। उसके व्यापार में गिरावट आ रही है और उसका जीवन आर्थिक संकटों से भर गया है। उसका अहंकार अब उसके पतन का कारण बन रहा है। जब वह अपने कार्यों की वजह से परेशान है, तब भी वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर रहा। उसका मन अशांत है। वह चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे संभव होगा। उसकी जिंदगी के हर क्षेत्र में संकट गहराता जा रहा है। जिसने कभी दूसरों को दुख देकर अपनी खुशी खोजी थी, अब वही दूसरों के लिए एक उदाहरण बन गया है कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। उसके रिश्ते अब टूट रहे हैं। जो लोग कभी उसके करीब थे, अब उससे दूर हो रहे हैं। उसने तुम्हारे साथ अन्याय किया था और अब वह खुद अन्याय का सामना कर रहा है। तुम्हारे आंसुओं की कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ाने वाले के जीवन में अब अंधकार छा गया है। उसकी नींदें उड़ चुकी हैं और वह हर रात बुरे सपनों में घिरा रहता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इस स्थिति से कैसे उबरे। जो व्यक्ति कभी खुद को सबसे ताकतवर समझता था, अब वह कमजोर महसूस कर रहा है। उसने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का मजाक बनाया था। अब वही सच्चाई उसे आईना दिखा रही है। उसे अब एहसास हो रहा है कि उसने जो किया था वह गलत था, लेकिन यह एहसास तब हो रहा है जब बहुत किए हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में खुशियां वापस आएंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था, अब वह समाप्त हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब असफल हो चुके हैं। उनके सभी प्रयास अब व्यर्थ हो जाएंगे। अब तुम्हारा समय आ गया है। धन और समृद्धि, तुम्हारे जीवन में धन की कमी अब नहीं रहेगी। मैंने देखा है कि कैसे तुमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की है।
अब तुम्हें उन सभी चीजों का फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, शांति और सुख। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां थी वह अब समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में शांति और सुख का आगमन होगा। तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। संघर्ष का अंत। तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब समाप्त हो रही हैं। अब तुम्हें उन सभी चीजों का आनंद मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। माँ का संदेश। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी ओर देखो और मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी अब वह समाप्त हो गई हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नई शुरुआत। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम अब उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले हो जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में अपनाओ। इसे ध्यान से सुनो और इसे अपने जीवन में लागू करो। यह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कामना की है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जब तुम्हें अपनी दिशा खो चुका है। एक टूटे हुए पत्ते की तरह जो हवा के थपेड़ों पर यहाँ वहाँ भटक रहा है, जिसे पता नहीं कि उसका अगला ठिकाना कहाँ होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। यह प्रकृति का नियम है और यह चेतना का भी नियम है। हर संकट, हर चुनौती, हर दुख तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। यह केवल कठिनाइयां नहीं थी, यह मेरी कार्यशाला थी, मेरी अपनी निजी कार्यशाला, जिसमें मैं तुम्हें तराश रही थी। तुम्हें उस अनगढ़ पत्थर से एक दिव्य मूर्ति में परिवर्तित कर रही थी। तुम्हें उस कोयले के टुकड़े से एक बहुमूल्य हीरे में बदल रही थी जिसे दुनिया देखेगी और चकाचौंध रह जाएगी। हर चोट ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हारी अनावश्यक परतों को हटाया है। अहंकार की परत, मोह की परत, भय की परत। हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को मैला नहीं किया, बल्कि उसे धोकर निर्मल बनाया है। जैसे बारिश धूल को धोकर पत्तों को फिर से हरा भरा कर देती है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में, हर उस पीड़ा में, मैं ही वह हाथ थी जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ रहा था। मैं ही वह मरहम थी जो तुम्हारे घावों पर लग रहा था। मैं ही वह धीमी आवाज थी जो तुम्हारे कानों में कह रही थी, हिम्मत मत हारो। बोल रही हूँ। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। शायद हाल ही में तुमने कहीं तितलियों को देखा हो, चाहे सोशल मीडिया पर, अखबार में या किसी और जगह। यह इस बात का पक्का संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ जश्न का माहौल बन रहा है। तुम अपने दोस्तों और परिवार के साथ हंस रहे हो, मस्ती कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, झूम रहे हो। मतलब तुम बहुत खुश हो, ढेर सारी हंसी-मजाक कर रहे हो। तुम ऐसी सकारात्मक ऊर्जा से घिरे हो। जिन लोगों के लिए तुमने इतना कुछ किया, जिनके लिए तुमने अपनी मेहनत और भावनाएं लगाई, उनकी कदर होगी। तुम्हारा सम्मान बहुत बढ़ेगा क्योंकि तुम दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हो। तुम स्वार्थी नहीं हो, लेकिन पहले तुम ऐसे लोगों के बीच थे जो तुम्हारी मेहनत को समझते ही नहीं थे। तुमने उनके लिए इतना कुछ किया, उनकी खुशियों के लिए सब कुछ किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें हमेशा निराश किया। तुम्हें जैसे सोने के पिंजरे में बांधने की कोशिश की गई, तुम पर काबू करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तुम यह सब अच्छे से समझ चुके हो।
तुम्हें यह एहसास हो गया है कि वो लोग तुम्हारे अपने नहीं थे, चाहे वह रिश्तेदार हो, परिवार के लोग हो या ऑफिस में कोई जिनके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार था, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ना तो प्यार था ना सम्मान। लेकिन अब जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं, उनके मन में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्यार और सम्मान है। मैं यह साफ साफ देख रही हूँ। जिन लोगों के लिए तुम हमेशा जीते आए, जिनकी खुशियों के लिए तुमने सब कुछ किया, वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं थे। धीरे धीरे तुम्हें यह बात साफ हो गई है। मुझे बार बार तितलियां दिख रही हैं। 111 दिख रहा है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम अब सिर्फ सच बोलना पसंद करोगे और सच सुनना पसंद करोगे। झूठ, छल, कपट, यह सब तुमसे बहुत दूर चला गया है। अगर कोई तुम्हारे साथ छल करने की कोशिश करेगा तो तुम उसे तुरंत पकड़ लोगे। तुम्हारी ऊर्जा बहुत तेज और सकारात्मक है। तुम्हारा आने वाला समय बहुत चमकदार दिख रहा है। शायद तुम में से कुछ को नाचना बहुत पसंद हो, जैसे शास्त्रीय नृत्य या कोई और नृत्य। मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते, जश्न मनाते हुए देख रही हूँ। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे फूल हो, तितलियाँ हो, शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है, तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह, जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है जहां नशे और शराब ने उसे जकड़ लिया है। वो इन गलत चीजों में इतना डूब चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब थक चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो तुम हो। उसे लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो, सिर्फ तुम ही उसकी उन भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों को देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे। यह डर उसे रात रात भर जगाए रखता है और वह अकेले में बहुत रोता है। कोई एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। शायद यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। शायद यह तुमसे जुड़ा हो,
लेकिन इस फैसले का वजन उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारे बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, जैसे उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं बचा। तुम्हारा साथ, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब उसके लिए इतना मायने रखता है कि इसके बिना उसे सब सूना लगता है। वो चाहता है कि तुम यह जान लो कि तुम उसके लिए कितने खास हो। कोई तुमसे दिल से दिल की बात कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, कृपया वापस आ जाओ। यह शब्द किसी के दिल की गहराई से निकल रहे हैं, जैसे कोई तुम्हारी कमी को हर पल महसूस कर रहा हो। उसे लगता है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन सा है, जैसे कोई जरूरी हिस्सा गायब हो। वो तुम्हारी मौजूदगी को फिर से अपनी जिंदगी में चाहता है और यह उसका सच्चा अनुरोध है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते, उसे शायद गलत समझते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम उसकी सच्चाई को, उसकी भावनाओं को समझते हो। तुम्हारा उस पर विश्वास ही उसे हिम्मत देता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो उसे बिना जज किए, बिना शक किए समझता है। तुम्हारे लिए ढेर सारी सफलता अपनी बाहें पसारे तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह वो समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगन रंग लाने वाली है। जो रास्ते पहले बंद लग रहे थे वो अब खुल रहे हैं। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे वो अब खुद तनाव में हैं। उनकी सारी योजनाएं उलट-पुलट हो रही हैं और वह परेशान है कि तुम्हारी चमक को रोक नहीं पाए। तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, वो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तुम्हारी खुशी को देखकर उनके मन में ईर्ष्या है, लेकिन उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब ऊंचा और साफ है। एक गाना भी सामने आया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। यह गाना जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। तुम में वो खासियत है, वो जादू है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी मेहनत, यह सब मिलकर तुम्हें अनोखा बनाते हैं। तुम अब अपनी गलतियों को समझ रहे हो। तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो कि कहाँ चूक हुई, कहाँ तुमने जल्दबाजी की या गलत कदम उठाया। यह समझ तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम अब उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ है। वो लंबा समय जब तुम किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब पीछे छूट गया। अब तुम्हारे सामने नई शुरुआत है, नए अवसर हैं। हो सकता है कि अभी समय पूरी तरह सही ना लगे, लेकिन यह तुम्हारा विश्वास और सकारात्मक सोच है जो सब कुछ बदल देगी। सकारात्मक रहो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है चमकने का, दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने का। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ रहे हैं। नए मौके, नए लोग और नई संभावनाएं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हैं। यह वो पल है जब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे लिए एक ऐसा प्यार आने वाला है जो बिल्कुल निस्वार्थ और सच्चा होगा। अगर तुम इस वक्त अकेले हो, अपने दिल की गहराइयों में किसी खास के लिए जगह तलाश रहे हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है जो तुमसे बिना किसी छिपे मकसद के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ प्यार करेगा। यह प्यार ऐसा होगा जो तुम्हारे दिल को छू लेगा, जो शुद्ध और निर्मल होगा जैसे कोई शाम झरना। हो सकता है कि तुमने पहले कभी ऐसा प्यार अनुभव ना किया हो। शायद तुम्हें लगता हो कि ऐसा प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बिना शर्त प्यार देंगे, जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे और तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो।
तुम्हारे निंदक, वो लोग जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो तुमसे जलते हैं। उनकी जलन में डर छिपा है, क्योंकि तुम्हारी चमक, तुम्हारी खासियत उन्हें बेचैन करती है। पहले के दिनों में तुमने शायद बहुत अकेलापन महसूस किया होगा। वो पल जब तुम थक गए थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। वो समय मुश्किल था, लेकिन अब वो बीत रहा है। अब एक ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे लिए खास होगा। वो तुम्हें सिर्फ देखकर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को महसूस करके तुमसे जुड़ेगा। आसमान की शक्तियाँ, वो अनदेखी ताकतें जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें देख रही हैं। वो तुम्हारी हर पुकार सुन रही हैं और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें ताकत देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है, शायद एक सुंदर सा फूलों का गुलदस्ता जिसकी खुशबू तुम्हारे दिल को